जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस में जो कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है डीएक्सन बिजनेस में, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो सेशन है इसको मैं 30 मिनट्स पे रखूं, क्योंकि यहाँ आपको बताया कि वो रमज़ान का महीना चल रहा है। तो मैं 30 मिनट्स में कोशिश करूँगा सेशन को एंड करूँ, और जो भी बाकी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस वगैरह, वो फिर आप देख लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर डिटेल में भी कर लेंगे इसको। तो आज का हम सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को मेरी तरफ से, आदम खान की तरफ से, एज ए डबल डायमंड डीएक्सन पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग सेशन में। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डीएक्सन में बेसिकली जो है वो तीन तरह की जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो तीन तरह के लोगों से हमारी होती है। तो उसमें यह है कि सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो हम कहते हैं कि हमारी डीएक्सन ज्वाइन करने के बाद हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी अपलाइन से होती है। कम्युनिकेशन, ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है वो अपलाइन से ही हो रही होती है। दूसरी जो कम्युनिकेशन होती है वो क्रॉस लाइन से भी होती है, यानी जो हमारी टीम में नहीं है, यानी ना हमारी अपलाइन है ना डाउनलाइन है, उनसे भी हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। और तीसरी जो कम्युनिकेशन होती है वो डाउनलाइन से होती है। यानी तीन तरह की कम्युनिकेशन का ज़्यादातर हमें सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट से भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो कोई भी शख्स जब डीएक्सन बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसकी जो कम्युनिकेशन होती है तो वो ज़्यादातर ये तीन लोगों से ही हो सकती है। या तो अपलाइन से वो कुछ कोई बात कर रहा होगा डीएक्सन के बिजनेस के हवाले से, या तो वो क्रॉस लाइन से कोई बात कर रहा होगा, या तो फिर वो डाउन लाइन से कोई बात कर रहा होगा। तो ये तीन बेसिक्स हैं कम्युनिकेशन की, जो डीएक्सन में आप करते हो तीन तरह के लोगों से। तो आगे इसकी डिटेल में भी हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन विद अपलाइन, तो अपलाइन से जब भी कभी अगर आपने डीएक्सन को ज्वाइन किया है या कोई भी डीएक्सन को ज्वाइन करता है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। जब अपलाइन से आप बातचीत कर रहे हो तो कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी खुश होगा और आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और वो जो नए लोग आएंगे जब आप उनको इंट्रोड्यूस करेंगे रिस्पेक्ट के साथ तो वो आपके बिजनेस के लिए बेहतर होगा। तो कम्युनिकेशन की बेसिक्स क्या है, जब आप डीएक्सन को जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपने अब कम्युनिकेशन इस तरह से करनी है कि अपलाइन को आपने रिस्पेक्ट देनी है। दूसरा ये है कि अपलाइन का जो टाइम है ना उसको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि आपके अपलाइन का जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है। तो जब कोई नया शख्स मेंबर बनता है वो खुद तो अकेला होता है, लेकिन उसकी अपलाइन हो सकता है जिस अपलाइन को उसने ज्वाइन किया उसकी जो है वो हज़ारों की टीम हो या सैकड़ों में उसकी टीम हो। तो ज़ाहिर है उसकी हो सकता है बड़ी टीम हो तो उसकी ज़्यादा मसरूफियत होगी। तो इसलिए जो भी लोग डीएक्सन को ज्वाइन करते हैं तो वो अपलाइन को रिस्पेक्ट भी दें और अपलाइन का जो टाइम है उसको भी रिस्पेक्ट दें। यानी कोई भी अगर मीटिंग अरेंज करनी है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, कुछ भी करना है तो आपने उनके टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि उनका टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब आप अपनी अपलाइन से बात करें तो एक तो रिस्पेक्ट के साथ काम करें, दूसरा ये है कि उनके टाइम को भी आपने रिस्पेक्ट देना है, यानी टाइम का भी ख्याल रखना है ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो। अब हम बात करते हैं डाउन लाइन से कम्युनिकेशन। तो रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा कि रिस्पेक्ट का पहलू ये है कि जब आप अपनी अपलाइन से बात कर रहे होंगे तो आपने रिस्पेक्ट जो है ना वो मद्देनज़र रखनी है, यानी रिस्पेक्ट लाजमी देनी है। इसी तरह जब कोई अपलाइन जब किसी डाउनलाइन से कोई कम्युनिकेशन कर रहा हो, कोई बातचीत कर रहा हो, तो उसको डाउनलाइन की भी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो डाउनलाइन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और इस तरह से कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अगर कोई इश्यूज़ वगैरह भी हों तो वो भी अपलाइन की ड्यूटी है कि डाउनलाइन में अगर कोई इश्यूज़ वगैरह छोटे मोटे आ जाते हैं तो वो उनको भी सॉल्व करें, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। और डाउनलाइन में जो है वो मिस कम्युनिकेशन का भी ख़ास तरह से ख्याल रखना है कि डाउनलाइन में किसी तरह की कोई मिस कम्युनिकेशन ना हो। तो नॉर्मली जो है डीएक्सन के में कम्युनिकेशन में ये देखा गया है कि कभी कभी मिस कम्युनिकेशन हो जाती है, कभी कभी कोई रूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो आप इस तरह से देखें कि रूमर्स पे बिलीव ना करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डोंट वांट टू हेयर इट फ्रॉम सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी और फिफ्थ पार्टी। अगर कोई डाउनलाइन में इश्यू है या कोई रूमर्स इस तरह से है या कोई कोई बात कर रहा है तो आपको डायरेक्ट जिस पर्सन का इशू है, जिस शख्स का
इशू है आपने डायरेक्ट उससे बात करनी है, ना कि किसी और से सुननी है। तो सिंपल सा ये है कि सुनी सुनाई बातों पे आपने यकीन नहीं करना और आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है। और कम्युनिकेशन में ये देखना है, खासतौर पे इश्यूज इस तरह से बनते हैं कि वो मिसकम्युनिकेशन से बनते हैं, तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। और रूमर्स पे जो है ना वो बिलीव ना करें आप। तो डाउनलाइन के साथ जब आप कम्युनिकेशन करें तो ये 2-3 पॉइंट छोटे छोटे हैं, इनका आपने ख्याल रखना है कि रिस्पेक्ट भी करनी है, उनके इश्यूज भी आपने जो है वो भी उनको सोल्यूशन देना, सॉल्व करना है। और आपने रूमर्स पे बिलीव नहीं करना। अगर कोई टीम में इश्यूज भी हैं तो आपने डायरेक्ट जो है वो जिस शख्स के हवाले से, जिस पर्सन के हवाले से बात हो रही है, आपने डायरेक्ट उसके साथ बैठ के और उसके साथ डिस्कस करना है जो भी कोई इशू है। अब नेक्स्ट जो है वो है साइड लाइन और लव लाइन। इसको हम साइड लाइन भी कहते हैं, लव लाइन भी कहते हैं। यानी एक तो आपकी बातचीत या कम्युनिकेशन अपलाइन से होगी, एक आपकी डाउनलाइन से होगी, और तीसरी जो आपकी ज्यादातर कम्युनिकेशन रिएक्शन बिजनेस में होगी वो आपकी साइड लाइन से होगी। इसको हम लव लाइन भी कहते हैं। जो नए लोग ज्वाइन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो ज़्यादातर बातचीत होगी, ज़्यादातर कम्युनिकेशन होगी, वो तो साइड लाइन से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी अपलाइन में तो एक होगा और डाउनलाइन में तो अभी कोई मेंबर नहीं होंगे जो नए लोग ज्वाइन करें। तो फिर उनको ज़्यादातर वो किससे बातचीत कर रहे होंगे, ऑफिस में, या जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में आप देख लें तो बहुत सारी साइड लाइन ज़्यादा हैं, जबकि अपलाइन और डाउनलाइन बहुत कम है। तो इसलिए हमें इस बिज़नेस में ज़्यादातर जो बातचीत करनी होती है वो साइड लाइन से ज़्यादा हमें बात करनी होती है जब आप शुरू में ज्वाइन करते हैं। बाद में जाके आपकी अपनी टीमें बन जाती हैं, डाउन लाइन से कम्युनिकेशन बढ़ती रहती है, अप लाइन से भी बढ़ती रहती है, लेकिन इनिशियली आपको जो है ना वो साइड लाइन से ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी पड़ती है जो अदर टीम्स हैं। तो उसके लिए ये है कि फिर आपने मिल के काम करना है, और सब टीमों के साथ मिल के काम करना है और एक दूसरे को हेल्प भी करना है, क्योंकि डीएक्सएन जो है वो लाइफ टाइम बिजनेस है। तो हेल्प इस तरह से करना होता है कि जैसे अभी आज मैं पाकिस्तान में हूँ, आप लोग नेपाल में हैं, तो मेरा अगर कोई प्रोस्पेक्ट अभी नेपाल में है, तो अगर मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी है तो मैं आपसे बात करूंगा कि जी मेरे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, आप ज़रा उनको कंपनी दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, तो आप मुझे हेल्प कर रहे होंगे। इसी तरह मैं पाकिस्तान में हूँ, अगर आपके कोई प्रोस्पेक्ट होते हैं, आप मुझे फ़ोन करते हैं कि आदम भाई ये हमारे कोई प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं तो आप इनको ज़रा टाइम दीजिएगा, तो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकेंगे। लेकिन हेल्प तब कर सकेंगे जब हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी और अच्छी बातचीत होगी, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अच्छा रिलेशन होगा हम लोगों का। तो चूंकि डीएक्सएन लाइफ टाइम बिजनेस है, तो इसमें यह है कि आपको सबके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखनी होती है, अपलाइन के साथ भी, डाउनलाइन के साथ भी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपने साइड लाइन के साथ भी रखनी है, क्योंकि ज़्यादा वास्ता आपका साइड लाइन से बढ़ता है, जिसको हम लव लाइन भी कहते हैं। तो हमेशा ही आपको अपनी साइड लाइन की हेल्प की ज़रूरत होगी, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपकी अपलाइन में कोई प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो, आपकी डाउनलाइन में भी ना हो, लेकिन साइड लाइन में अगर कोई है जो प्रोडक्ट पे एक्सपर्ट है और आपको उसकी हेल्प चाहिए, तो फिर आप उससे हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली वो भी आपसे हेल्प ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रॉपर अपलाइन से भी कम्युनिकेशन रखनी है, डाउनलाइन से भी रखनी है, और साइड लाइन से भी रखनी है, ताकि मिलके आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सको। अब हम कहते हैं कि ट्रू एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन टू एग्जीक्यूट वर्क एफिशिएंटली। जो भी हमारी कम्युनिकेशन है, वो चाहे अपलाइन से हो, चाहे डाउनलाइन से हो, चाहे क्रॉस लाइन से हो, लेकिन वो ट्रू होनी चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर हम ट्रू कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, मिसकमिटमेंट करेंगे, ठीक है, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कोई रियलिटी का ताल्लुक ना हो, तो फिर आपका बिजनेस के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो आपने जो भी कहना है सच कहना है, और सच पे ही आपने बात करनी है और प्रॉपर बात करनी है, आपने सही तरीके से बात करनी है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो इसमें अगर आपने कोई नेगेटिव बात अपनी किसी भी डाउनलाइन से, अपलाइन से, या क्रॉस लाइन से, या किसी से भी आप अगर नेगेटिव बात करते हैं, तो फिर ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव मैसेज जो है, वो रॉन्ग मैसेज जो है वो डुप्लीकेट होता चला जाएगा, और वो मिनटों और सेकंडों में बहुत सारे लोगों तक वो रॉन्ग मैसेज पहुंच जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने जो भी मैसेज देना है वो फैक्ट पे देना है, और ट्रू मैसेज आपने कम्युनिकेट करना है। और जो आपको डीएक्सएन कल्चर सिखाती है
जो सिखाया है डीएक्सन ने हमें, जो डीएक्सन के रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो डीएक्सन के कल्चर है, उसके तहत हमने ट्रू और प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो करनी है, यानी सही सच, जो सही बात है, सच्ची बात है, वही हमने कम्युनिकेट करनी है। जो इलॉजिकल चीजें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमने आगे प्रमोट नहीं करनी। जो हमें डीएक्सन सिखा रही है उसी को हमने कम्युनिकेट करना है अपने लोगों को। तो वेरी क्लियर सा है कि ट्रू एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वही है कि जिससे आप अपना वर्क जो है वो, अपना काम जो है वो बड़े एफिशिएंटली आप कर सकोगे। अब नेक्स्ट जो बिजनेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा ख्याल ये स्लाइड है कि हमारा बिजनेस जो है वो रिलेशनशिप के गिर्द घूमता है। यानी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, मैनेजमेंट से, जितनी स्ट्रॉन्ग आपके ताल्लुकात होंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। तो वेरी सिंपल सा है कि रिलेशनशिप आर द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन डीएक्सन बिजनेस। तो ये है कि बहुत सारे हम देखते हैं, मेरी टीम में बहुत सारे हज़ारों लोग हैं, बहुत सारे डायमंड्स हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग अपने लीडर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहते हैं और प्रॉपर एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो उनका बिजनेस ज़्यादा चल रहा होता है। जब आप अपनी टीम के साथ, खासतौर पे जो आपके टीम लीडर्स हैं, अगर उनके साथ आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ जुड़ जाओगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे। तो बहुत दफ़ा मैं ऐसा देखता हूँ कि जिन लोगों की अपनी डाउन लाइन में, जैसे आपने अगर 6 लोगों की टीम है, तो वो 6 लोगों में से जो भी काम करने वाले लोग हैं या जो भी लीडर्स हैं, अगर उनके साथ आपकी प्रॉपर और कम्युनिकेशन भी है और आपका एक रिलेशनशिप भी आपने डेवलप की हुई है, आप हेलो हाई करते हैं, बिजनेस से हटके भी उनसे बातचीत करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनकी सेहत का पूछते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस में जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरी काफ़ी सारी ऐसी टीमें हैं जो मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ जो है ना रिलेशनशिप पे बेस करके काम कर रहे हैं। तो बिजनेस लेने के लिए अगर आपका ताल्लुक, आपका रिलेशन बहुत जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा आपकी टीमें जो है वो काम करेगी। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए हमने फिर वो रिलेशनशिप जो है वो बनानी होगी। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल जो हमारी डाउनलाइन में लोग होते हैं वो बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर्स की तरह होता है। और डीएक्सन वैसे भी एक फैमिली है, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप ताल्लुक जोड़ोगे उतना ज़्यादा ये बिजनेस बढ़ेगा। टीम बनाना बहुत आसान है, लेकिन टीम के साथ एक ताल्लुक जोड़ना और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करना ये फन है। अगर आपने एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की और अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया तो फिर आप बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकेंगे। और रिलेशनशिप में क्या है कि फिर आपने क्या करना होता है, दी ओनली वे टू कीप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज विद कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें फिर आप जो है वो सुस्ती ना करें। आपका जो ताल्लुक है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता बात की, फिर एक महीना आपने अपनी टीम से बात नहीं की, ऐसा नहीं है। आप जो है ना उसकी एक लिस्ट बना लें कि किससे आपने कब कितनी बात करनी है। तो आपने कांस्टेंट जो है रेगुलर आपने अपनी टीम के साथ राब्ते में रहना, खासतौर पे अपने लीडर्स के साथ जो आपकी टीम में काम करने वाले हैं। क्योंकि जब आप उनसे राब्ते में रहेंगे, उनसे टच में रहेंगे, तो फिर वो ज़्यादा काम करेंगे। अब यूजफुल पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तो आपने क्या करना होता है, जो भी चैलेंजेस आते हैं चैलेंजेस को फेस करना होता है। तो अब हम डीएक्सन बिजनेस में ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव गोज अप, पॉजिटिव गोज डाउन। यानी जो भी कोई चीज़ अगर आपको नेगेटिव नज़र आती है तो नेगेटिव चीज़ को आप अपनी टीम में डिस्कस ना करें, बल्कि जो भी नेगेटिव चीज़ है वो आप अपनी अपलाइन लीडर से डिस्कस करें, जो आपकी अपलाइन है, जो उनसे अपलाइन है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको इसका सोल्यूशन देंगे। तो ना कि नेगेटिव जो है ना अपनी डाउनलाइन में जो है ना वो शेयर करें। तो अपनी टीम में कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपको जहन में आती है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसको आप अपलाइन से डिस्कस करें या अपलाइन लीडर्स में जो भी आते हैं उनसे डिस्कस करें, ना कि टीम से। और जो भी पॉजिटिव जो चीज़ें आती हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, वो फ़ौरन से पहले अपनी टीम में डिस्कस करें। अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी टीम में डिस्कस करें। जैसे कोई प्रमोशन आ रही है, कोई भी अच्छी चीज़ है, तो वो आप अपनी टीम टीम के लोगों से डिस्कस करें। तो ये वेरी सिंपल है कि नेगेटिव गोज अप एंड पॉजिटिव गोज डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है सेट द एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम के साथ आपका जो रिलेशंस हैं तो उसमें आप अपनी टीम को वाज़ेह बताएं। टेल योर टीम हाउ यू लाइक टू कम्युनिकेट, के एक्सपेक्टेशन तय करें। कि जैसे आप, मैं कहता हूँ कि संडे को आप
नहीं होते हैं, फैमिली के साथ बिजी होते हैं, तो आप अपनी टीम को बताएं कि भाई मैं संडे को मसरूफ हूँ, बिजी हूँ, तो मैं संडे को आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकूंगा, मैं बिजी हूँगा, ताकि आप टीम आपसे एक्सपेक्ट ना करें कि आप संडे को उसको टाइम दोगे। तो अपनी टीम के एक्सपेक्टेशन सेट करें। अगर कोई शख्स पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, सुबह वो 8 आवर्स बिजी होता है जॉब में, तो वो अपनी टीम को बता सकता है कि मैं 8 आवर्स में बिजी हूँ, तो मैं उसके बाद आपसे मैं बातचीत कर सकूंगा। तो अपनी टीम की जो है ना एक्सपेक्टेशंस आप सेट करें, ताकि वो आपसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड ना करें, कोई आपसे ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी आपसे मतलब मीटिंग सेट ना करें कि जिसमें आप उनको टाइम ना दे सको। तो आपकी टीम को आपके स्केड्यूल का पता होना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस उनको क्या रखनी है, आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेशन तवक्कुआत रखनी है और उनको आपसे क्या तवक्कुआत रखनी है, ये जो है ये बिल्कुल तय होना चाहिए, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके और बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई बदमज़गी या कोई ऐसी बात ना आए। तो ये सिंपल सा है कि टेल योर टीम हाउ यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट, कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन उनके साथ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टॉक योर टीम योर एक्टिव पीपल वीकली। अब जितने भी आपके एक्टिव लोग हैं, एटलीस्ट कोशिश करें कि आप वीकली उनसे आप लाजमी बात करें। आपकी टीम में कोई स्टार एजेंट हैं, आपकी टीम में स्टार रूबी हैं, या जो नए लोग हैं उनकी टीम में मेंबर हैं, तो उन मेंबर से तो डेली भी उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका स्टार्ट है। लेकिन एक्टिव लोगों से आपको वीकली ज़रूर बात करनी चाहिए। अब जैसे अगर हम देखें तो अभी आशीष साहब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, इतनी सारी ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, ठीक है, ये तमंग भाई भी जो है वो ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये लोगों से राब्ते में है, खासतौर पे एक्टिव लोगों से ये डेली राब्ते में रहते हैं। तो आपकी टीम में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, खासतौर पे जो एक्टिव लोग हैं, तो उनसे तो आप लाजमी राब्ते में रहें, ताकि कोई भी उनकी क्यूरीज हो, ठीक है, कोई उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप उनको उनका सोल्यूशन दें, ताकि वो एफिशिएंटली अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सकें। एक्टिवली आप कैसे उनसे रब्ता कर सकते हैं, आप जो है ना कॉल्स वीकली तो रब्ता कर ही रहे हैं, इसके अलावा आप सेंड आउट अ वीकली मैसेज आप उनको कर सकते हैं, ठीक है, टू योर एंटायर टीम। जो बाकी के टीम है एक्टिव लोगों को तो आप कॉल करोगे, जो बाकी इनएक्टिव लोग हैं या कम एक्टिव लोग हैं, उनको आप वीकली जो है ना एटलीस्ट मैसेज तो कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको टच में रखें, राब्ते में रखें। और जो भी कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, कोई भी नई चीज़, कोई भी ऐसी न्यू चीज़ आती है, तो आप अपनी सारी टीम से एक्टिव लोगों को कॉल करें, और जितना कॉल कर सकते हैं वो करें। बाकी लोगों को जहां आप कॉल नहीं कर सकते वहाँ एटलीस्ट उनको मैसेज करें, ताकि उनको जितनी भी अपडेट्स है उनका पता चले। और जब आपका वीकली कोई ना कोई मैसेज जा रहा होगा, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली एक्टिव होते रहेंगे। अब दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी को जो है ना यूज़ करें। अब मैं भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर था, लेकिन अब मैं आस्ता आस्ता यूज़ कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे इस वक्त हम जो जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हम देखते हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू आप अपनी व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, मैसेजेस के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सिंपल ये जो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन का, यानी आपने अपने लोगों के साथ राब्ते में रहना है, लोगों के साथ जुड़ना है। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब ये है कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, फ़ोन पे भी कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। आप वीकली जो है वो कॉफ़ी पे मीटिंग रख सकते हैं, ठीक है, होम मीटिंग आप रख सकते हैं, आप ऑफिस में मीटिंग रख सकते हैं, ठीक है, आप कहीं बाहर जो ना सोशलाइजिंग कर सकते हैं, कहीं खाने पे जा सकते हैं, ठीक है, बाहर कहीं आप ट्रेनिंग रख सकते हैं। छोटे मोटे आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं, छोटे मोटे आप लोगों को टारगेट दे सकते हैं कि फ़र्ज़ किया कि इस महीने जो भी 300 पीवी करेंगे, तो आप में से जो भी करता है तो हम बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए, ठीक है, या कहीं हम आउटिंग के लिए जाएंगे। अगर आप 3 महीने में इतना इतना काम करते हैं, तो हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। इस तरह से आप एक्टिविटीज़ रख के भी आप अपनी टीम को गैदर कर सकते हैं, ठीक है, और टीम से अच्छे से आप काम ले सकते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन और सोशलाइजिंग और छोटे मोटे इवेंट्स रख के भी आप अपनी टीमों को जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बी एक्सेसिबल
एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, रिप्लाई इन 24 आवर्स, डोंट लीव पीपल हैंगिंग। तो आपने क्या करना है कि अपनी टीम के लिए आपने एक्सेसिबल रहना है, ठीक है, आपने मौजूद रहना है अपनी टीम के लिए, ठीक है। तो आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है तो मैसेज का भी आपको चाहिए फौरन रिप्लाई आपको करना चाहिए। अगर कोई कॉल कर रहा है तो फौरन रिप्लाई करना चाहिए। अगर कोई आपको ईमेल करता है तो ईमेल पे भी आपको फौरन रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत बड़ी टीमें आपकी हैं, आपके पास ईमेल आता है, तो एटलीस्ट आप 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है ईमेल का भी आपको रिप्लाई करना चाहिए। तो आप क्या करें, क्या करना है आपने, बी एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। तो आपने लोगों को प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है और डोंट लीव पीपल हैंगिंग। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो मना करें अपनी टीम को। अगर टीम की कोई क्वेरी है प्रोडक्ट के हवाले से, कंपनी के हवाले से, या कोई भी है आपके पास, अगर उसका आंसर नहीं है, ठीक है, तो आप जो है आप उनसे टाइम ले लें कि जी मैं अपनी अपलाइन से डिस्कस करके मैं बताऊंगा, या ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका ताल्लुक मैनेजमेंट से है, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। लेकिन आप उनको जो है वो लटकाए ना, यानी डोंट लीव देम हैंगिंग। यानी ये अब आप एक क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है, आपके पास उसका आंसर नहीं है, तो आप उनसे क्लियरली बता दें कि जी मैं ये आगे पूछ के बताऊंगा। या उन्होंने आपको एक काम का कहा है कि जी संडे को जो है वो आपने इसको, संडे को आपने मीटिंग में आना है, मैंने टीम मीटिंग रखी है, आपकी डाउनलाइन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर संडे को आप बिजी हैं तो आप उन्हें ये नहीं कहेंगे कि जी अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ मैं बताऊंगा। आप क्लियरली आंसर दें यस या नो में, ओके आई विल अटेंड योर मीटिंग, या आप ये कहेंगे ओके नो सॉरी आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो क्लियर आंसर दें, उनको लटका के ना रखें। ऐसा ना हो कि वो संडे को मीटिंग भी रखे हैं और अपलाइन का वो वेट करते रहें, उन्होंने वहाँ 10 लोगों को भी इकट्ठा किया हो कि हमारी अपलाइन आ रही है, और अपलाइन जो है वो एंड टाइम में कहे कि सॉरी मैं बिजी हो गया, मेरी मीटिंग थी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर और ट्रू कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी अगर इश्यूज भी हैं तो भी उनको टाइमली आप सॉल्व करें और सॉल्व करते चले जाएं, और चीज़ों को लटका के ना रखें। जिस तरह कहते हैं ना कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप जो है ना ऑन द स्पॉट अपनी सारी जो है ना वर्किंग करें। खासतौर पे टीम से जब कम्युनिकेशन हो रही हो तो वो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब फाइनल थॉट इस पे हम आते हैं, यू मस्ट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली, ठीक है, एंड यू मस्ट हैव ए गेम प्लान टू कम्युनिकेट विद योर टीम। तो फाइनल थॉट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अपने जो आइडियाज हैं उनको कैसे और क्लियरली अपनी टीम तक आपने पहुंचाना है, और आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए कम्युनिकेशन का। यानी गेम प्लान कैसा हो सकता है, गेम प्लान इस तरह से हो सकता है कि आपने जो आपके न्यू मेंबर्स हैं उनसे आपने कब कैसे बात करनी है उसकी एक लिस्टिंग करें। आपके जो स्टार एजेंट हैं उनसे आपने कब किस वक्त कैसे बात करनी है उनकी भी आप लिस्टिंग करें। इसी तरह से आपके जो डायमंड्स हैं उनकी भी आप लिस्टिंग करें कि आपके डायमंड से कब आपने उनसे मीटिंग करनी है, कब कॉल करनी है। तो पूरा ये एक आप प्लान करें, इसका एक आप डायरी बना लें और उस पर प्रॉपर आप लिखें कि किस मेंबर से कब कैसे कम्युनिकेशन करनी है। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग आपके टीम में आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो उनके लिए जो आपने स्केड्यूल बनाना होता है वो एक डिफरेंट स्केड्यूल आपको बनाना पड़ता है उनके लिए, क्योंकि वो एक ऐसे साहब हैं जिनके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा है, जो मंथली 2000 3000 पीवी कर रहे हैं, जो मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं। तो उनके लिए फिर आपके पास कम्युनिकेशन का अलग प्लान होगा, उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी क्योंकि वहाँ से आपका बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उनको आपने जो है ना वो मोटिवेट भी रखना है और प्रॉपर उनसे काम भी लेना है। तो ये गेम प्लान जो है ना, यानी अपना एक प्लान बना लें कि अपनी टीम में किस से कब किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है आपने। तो हम कहते हैं कि गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। तो जब कोई अच्छी कम्युनिकेशन होगी, साफ सुथरी कम्युनिकेशन होगी, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और ऐसी कम्युनिकेशन होगी तो डेफिनेटली फिर आपका बिजनेस जो है ये बढ़ता चला जाएगा और बिजनेस जो है वो ग्रो करता चला जाएगा। तो यहाँ तक जो है मैं आज ज़रा इसमें फास्ट भी गया हूँ और थोड़ी सी स्लाइड्स बनाई थी क्योंकि आज हमारा जो है अभी रमज़ान पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है। आज पहले ही दिन है, पहला ही रोज़ा है, और अभी 10 मिनट बाद अजान होगी तो रोज़ा भी खुल जाएगा। तो अभी तमंग भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, 10 मिनट हैं तो इसमें आप कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो हम फिर करते हैं।
जी तमंग भाई।